आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वुड और विल इन दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को हम कहां पर यूज करते हैं। देखिए ये दोनों देखने में और इनका सेंस दोनों एक जैसा ही है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इनको यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों को इनको लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रूल बता देता हूँ कि किसके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होगी। यदि आपको सिंपल वुड या विल इन दोनों में किसी को यूज करना है तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ लगानी है। यदि आपको वुड या विल इनके साथ बी का यूज करना है, जैसे आप बोलते हैं ना वुड बी विल बी, तब आपको इनके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। जब आप वुड और विल इन दोनों के साथ हैव टू का यूज करेंगे तब आपको इनके साथ लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आप बोलते हैं वुड हैव टू विल हैव टू, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। जब आप इनके साथ हैव बीन लगाते हैं, जैसे कि वुड हैव बीन विल हैव बीन, तो लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आपको इनको याद करना है और आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि आपने फॉर्म ही गलत कर दी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं वुड और विल इन दोनों में सिंपली क्या डिफरेंस है। तो देखिए इन दोनों का मतलब है काम करेगा, कोई किसी काम को करेगा, लेकिन एक जो है सेंस देगा प्रेजेंट का और एक सेंस देगा फ्यूचर का, यानी कि भविष्य काल का, और एक देगा वर्तमान काल का। अब देखिए कैसे देगा। यहां पर जो ये वुड है इसका यूज हम एक तो इस सेंस में करते हैं कि जो विल है इसकी पॉसिबिलिटी को कम करके दिखाना। समझ में आया? इसकी पॉसिबिलिटी को कम करके दिखाना। और वुड का दूसरा सेंस ये है कि किसी ने कोई काम पास्ट में ही बोल दिया था फ्यूचर में करने के लिए, कि भाई पहले ही उसने बोल दिया था कि मैं ये काम करूंगा आने वाले समय में, तो उस बात को बताने के लिए भी आपको वुड का यूज करना है। सिर्फ दो ही बातें हैं, एक तो ये विल की पॉसिबिलिटी को कम करके बताएगा, दूसरा किसी ने पास्ट में कोई काम बोल दिया था फ्यूचर में करने के लिए। स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वुड या विल, इन दोनों में से कोई एक आएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह का सेंटेंस बोल रहे हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए देखते हैं। उसने कहा वह करेगा, उसने कहा वह करेगा। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर हमने बोला है ही सेड दैट ही वुड डू। अब यहां पर देखिए उसने कहा, यानी कि ये बात उसने पास्ट में बोल दी थी कि भाई फ्यूचर में वो कोई काम करेगा। तो इस वाले जो केस है, इस वाले केस में हमने क्या किया, वुड का यूज कर दिया, क्योंकि यहां पर जब ये आपका पास्ट है तो हमें यहां पर भी पास्ट का ही यूज करना पड़ेगा। आप जानते हैं ना विल का पास्ट होता है वुड। नेक्स्ट देखिए, सीता आएगी, सीता आएगी। अब यहां पर हमने बोल दिया सीता विल कम, सीता आएगी, सीता विल कम। तो आप ये जानते हैं कि विल का मतलब है फ्यूचर। हम फ्यूचर के बारे में बोल रहे हैं कि भाई सीता आने वाले समय में आएगी, अभी की बात नहीं की जा रही। लेकिन यदि इसी को हमें लेस पॉसिबिलिटी में बोलना है तो हम बोल सकते हैं सीता वुड कम, सीता आएगी। हमें जब पक्का पता नहीं होता, उसने बोल तो दिया, लेकिन जब हमें पक्का पता नहीं होता है, उसने बोल तो दिया, पता नहीं आएगी या नहीं आएगी, तब आपको वुड का यूज करना है, सीता वुड कम। लेकिन जब आपको पक्का पता है, आप श्योर हैं और उसने भी 100% श्योर बोल दिया है, तब आप विल का यूज करेंगे, सीता विल कम, इस तरह से। नेक्स्ट है वह तुमसे मिलेगी। तो यहां पर इसको बोलेंगे सी वुड या फिर विल मीट यू। तो यहां पर यदि पॉसिबिलिटी बिल्कुल 100% है तब आपको बोलना है सीता विल मीट यू। लेकिन जब पॉसिबिलिटी आपको कम लगती है और तब आपको बोलना है सीता वुड मीट यू। तो इस तरह से आप एक डिफरेंस कर सकते हैं विल और वुड में। तो चलिए इनके बाकी के जो पार्ट्स होते हैं उनको देखते हैं। अब हम देखेंगे विल बी और वुड बी, यानी कि विल और वुड के साथ बी लगाकर। इसका मतलब निकलता है काम कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है उसको देखिए। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या वुड, इन दोनों में से कोई एक आएगा, फिर आपको बी लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिक्स करना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। अब यहां पर इन दोनों का सेंस क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा। हमने बोल दिया ही वुड बी स्टडिंग। मान लीजिए कि ये वाला सेंस नहीं है यहाँ पर और सिर्फ ये ही है ही वुड बी स्टडिंग। अब आप इसको कैसे पहचानोगे कि भाई ये प्रेजेंट के लिए बोला है या फ्यूचर के लिए बोला है। यदि हम इसको यहाँ पर देखें, वह पढ़ रहा होगा, हिंदी में देखें तो हमें लगता है कि भाई ये फ्यूचर का है, क्योंकि वह कुछ काम कर रहा होगा फ्यूचर के लिए। लेकिन आप एक बात और याद रखें कि जरूरी नहीं है कि आपने जैसे इंग्लिश सीखी है गा गेगी, लास्ट में गा आ गया, गे आ गया, गी आ गया,
तो ये फ्यूचर का ही है। नहीं, फ्यूचर का नहीं है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट का। तो जब भी आपको वुड लगा दिखाई दे और सिंपल सेंटेंस मिले और कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं होना चाहिए, आपको बार बार बता रहा हूँ, कंडीशनल में सेंटेंस नहीं होना चाहिए, उसमें इफ वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, तो इसका सेंस निकलेगा वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग प्रेजेंट के लिए। अब मान लीजिए कि भाई आपका दोस्त आया और आपके दोस्त ने आपके भाई से पूछा कि भाई वह क्या कर रहा है, तो आपके भाई ने बोला कि भाई वो तो पढ़ रहा होगा। अब आपने अभी के लिए पूछा ना, तो अभी के लिए ही आपके जो भाई है उसने जवाब दिया कि भाई वो तो पढ़ रहा होगा, ही वुड बी स्टडिंग, वह पढ़ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, पापा आ रहे होंगे। अब यहां पर हमने इसको दोनों तरह से ले लिया, एक तो ले लिया फ्यूचर के लिए, कई बार बोलते हैं ना भाई उस समय पर पापा आ रहे होंगे, यानी कि फ्यूचर में आ रहे होंगे, और एक हम अभी के लिए बोल देते हैं प्रेजेंट के लिए, हाँ भाई पापा आ रहे होंगे अभी। तो इन दोनों में अब आप समझ गए होंगे कि किसका कैसे यूज करना है। यदि फ्यूचर के बारे में बात की जा रही है कि फ्यूचर में आ रहे होंगे, तो आपको बोलना है पापा विल बी कमिंग, कि पापा उस समय पर आ रहे होंगे। लेकिन आपको यदि अभी के लिए बोलना है, मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ लिया कि भाई आपके पापा कहाँ हैं, आपके पापा जी कहाँ हैं, तो आप बोलेंगे कि पापा जी तो अभी आ रहे होंगे, तो आपने प्रेजेंट के लिए बोल दिया, तो क्या बोलेंगे, अब आपको विल का यूज ना करके वुड का यूज करना है। कैसे बोलेंगे, पापा वुड बी कमिंग, पापा वुड बी कमिंग। इस तरह से आप इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। एक और देखते हैं, राहुल टीवी देख रहा होगा, तो बोलेंगे राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। अब यहां पर आप वुड बी से समझ गए कि हम अभी के लिए बोल रहे हैं कि अभी इसी टाइम में बोलते टाइम पर वो टीवी देख रहा होगा, तो बोलेंगे राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी। अब यहां पर जो ये वुड बी है, आपने ऐसा बोला क्योंकि भाई वो टीवी देख रहा होगा, आपने इसलिए बोला क्योंकि आपको पक्का तो पता नहीं है, लेकिन आपके हिसाब से वो टीवी देख रहा होगा। समझ में आया ना। यदि आपको ये पता है कि वो टीवी देख रहा है, तो आप उससे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो टीवी देख रहा होगा, आप बोलोगे वह टीवी देख रहा है। जब वो टीवी देख रहा है तो वो कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है, किसमें, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में, तो बोलोगे राहुल इज वॉचिंग टीवी। समझ में आया। लेकिन जब आपको मतलब श्योरिटी नहीं होती, आप बोल रहे हाँ वो टीवी देख रहा होगा मेरे हिसाब से, तो तब आपको यूज करना है वुड बी का, राहुल वुड बी वॉचिंग टीवी प्रेजेंट के लिए। और लेकिन आने वाले समय में टीवी देख रहा होगा, तब आपको विल लगाना पड़ेगा, राहुल विल बी वॉचिंग टीवी। इस तरह से आप विल और वुड इन दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं, एक प्रेजेंट के लिए, एक पास्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा विल और वुड के साथ हैव। क्या है, विल वुड के साथ हैव। जब भी हम विल या वुड इनमें से किसी के साथ हैव लगाते हैं, तो इसका सेंस निकलता है कि काम कर लिया होगा या काम कर चुका होगा। मतलब कोई सब्जेक्ट ने किसी काम को कर लिया होगा या फिर कोई सब्जेक्ट किसी काम को कर चुका होगा। स्ट्रक्चर बिल्कुल सिंपल रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या वुड, इन दोनों में से कोई एक, फिर हैव, फिर V3 और फिर ऑब्जेक्ट। V3 का मतलब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। उन्होंने टीवी देख लिया होगा, उन्होंने टीवी देख लिया होगा। अब भाई इस सेंटेंस को आप दो तरह से बना सकते हैं। एक तो आप अभी के लिए बोल रहे हैं कि भाई आपने मान लीजिए कि आप जब अपने घर से निकल कर आए थे, तो तब उस टाइम पर आपके जो घर वाले हैं वो टीवी देख रहे थे, और जब आप घर से बाहर निकल कर आ गए और आपको हो गया 1 घंटा बाहर निकले, और अब आप सोच रहे होंगे यार अब तक तो घर वालों ने टीवी देख लिया होगा। तो मतलब आपने सोचा है, आपको पक्का नहीं पता है कि उन्होंने देखा है या नहीं देखा है। तो जब आपकी ये वाली सिचुएशन आती है कि आप ये सोचते हैं कि किसी ने कोई काम कर लिया होगा, वो वहां चला गया होगा, वो सो लिया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, वो पढ़ाई कर चुका होगा, तो आप प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं। आपने अपना अंदाजा लगाया, अपना दिमाग चलाया और आपने अपने हिसाब से सेंटेंस बोल दिया। तब आपको लगाना है वुड प्रेजेंट के लिए। दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। लेकिन अब आपका एक कंफ्यूजन और होता है कि सर इसमें हम जो परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट का उसको यूज कर सकते हैं। देखिए उसको यूज हम तब करेंगे जब आपको पूरी तरह से कंफर्मेशन है, आप पूरी तरह से कंफर्म हो। जैसे कि उन्होंने टीवी देख लिया है, अब आप पूरी तरह कंफर्म हो। आपने होगा से तो ऐसा कर दिया कि मतलब जैसे आपको कुछ पता ही ना हो, लेकिन जब आपने बोला कि हाँ उन्होंने टीवी देख लिया, उनको बुला लो। अब मतलब आपके हिसाब से 100% आप श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं कि भाई हाँ उन्होंने टीवी देख लिया है, तब आप बोल सकते हैं दे हैव वॉच टीवी। लेकिन जब आपको पूरी श्योरिटी नहीं है, तब आपको वुड का यूज करना है, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, इस तरह से। और हाँ, इसी सेंटेंस को यदि आपको फ्यूचर के लिए बोलना है, जैसे कि उन्होंने टीवी देख लिया होगा, मतलब कि आप बोल रहे हैं, मान लीजिए अभी बज रहे हैं 8 सुबह के, और आपके घर वाले कहीं पर जा रहे हैं मूवी वगैरह देखने के लिए, और उन्होंने आपको बोला कि भाई हम दोपहर तक आ जाएंगे, लेकिन आपने उनसे बोला कि भाई मुझे काम है, जल्दी आना।
तो आप उनसे बोल रहे हैं कि आप दोपहर के 2 बजे तक तो टीवी देख लिए होंगे, मतलब उस समय तक तो आपने टीवी देख लिया होगा, या फिर जो भी मूवी आप देखने जा रहे हो उस मूवी को आपने देख लिया होगा। तो मतलब आपने फ्यूचर के बारे में बोल दिया कि भाई उस समय तक आपने कोई काम कर लिया होगा या फिर कर चुके होंगे। तो जब आप फ्यूचर के लिए बोलेंगे तो आपको वुड को हटा के यहाँ पर विल लगा देना है। दे वुड के जगह पर विल, दे विल हैव वॉच टीवी। समझ में आया? देखिए, वो पढ़ लिया होगा। यदि आप अभी की बोल रहे हैं कि भाई अभी इसी टाइम पर, मेरे बोलते टाइम वो पढ़ लिया होगा, और आपने अंदाजा लगा दिया, तो बोलेंगे वो पढ़ लिया होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव स्टडीड। लेकिन जब आप इसी वाक्य को फ्यूचर के लिए बोल सकते हैं, देखिए यदि आप इसको फ्यूचर के लिए यूज करेंगे तो आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है हिंदी में। वो पढ़ लिया होगा, अब फ्यूचर के लिए यही चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश में ये वुड वाला सेंस ना चल के हमें वुड को हटाकर विल को इसके स्थान पर रिप्लेस करना है। बोलेंगे ही विल हैव स्टडीड, वह पढ़ लिया होगा। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वह जा चुका होगा, तो बोलेंगे ही वुड हैव गॉन। ये किसके लिए है? आपको समझ में आ गया होगा, ये है प्रेजेंट के लिए, आपके हिसाब से वो जा चुका होगा। और यदि विल का यूज करेंगे ही विल हैव गॉन, तो ये है फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में वो जा चुका होगा। इस तरह से आप विल और वुड इन दोनों में एक बहुत अच्छा डिफरेंस कर सकते हैं, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश को बहुत ज़्यादा जो है एनहेंस कर देगा, और आप और ज़्यादा अच्छे से समझने लगोगे डेली के रोजमर्रा के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको। तो अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देता हूं इसके। देखिए, वह आ रहा होगा, तो अब आपको हिंदी देखकर तो पता ना चला होगा कि भाई ये प्रेजेंट के लिए या फ्यूचर के लिए। इंग्लिश देखकर जरूर पता चल गया होगा, ही वुड बी कमिंग कब के लिए है? प्रेजेंट के लिए है। नेक्स्ट देखिए, उसने मार दिया होगा, तो बोलेंगे, अब देखिए हिंदी से तो हमें पता नहीं चलेगा जब तक इसके आगे पीछे कोई सेंटेंस ना हो, लेकिन इंग्लिश में यदि सिंपल यही सेंटेंस लिखा हुआ है तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि ये किसका है? फ्यूचर का है। मुझे कैसे पता चला? भाई विल नहीं, यहाँ पर विल है, वुड नहीं है। वुड होता तो प्रेजेंट का, विल है तो फ्यूचर का, तो बोलेंगे ही विल हैव किल्ड। समझ में आया? राहुल आएगा, तो बोलेंगे राहुल वुड कम कब का है? प्रेजेंट का है। राहुल आएगा प्रेजेंट का है, लेकिन यहां पर एक सेंस और है, क्या है? ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को कम करके भी दिखाता है कि भाई आपको पक्का नहीं पता कि राहुल आएगा या नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था शुरू में, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को कम करके बताने के लिए विल के स्थान पर हम वुड का यूज कर देते हैं। तो बोल दिया राहुल वुड कम, मतलब फ्यूचर का भी सेंटेंस हो सकता है। अब आपको उसे क्वेश्चन करना पड़ेगा, भाई कब की बोल रहे हो? प्रेजेंट की, पास्ट की, या आने वाले समय की कब की बोल रहे हो? तो वो आपको तुरंत बता देगा, भाई कभी कल की बोल रहा हूँ मैं, कल आएगा। अब उसने पक्का बोल देगा वो, अब वो बोलेगा राहुल विल कम, अब वो वुड नहीं लगाएगा, वो विल बोल देगा। समझ में आया? एक और देखिए, पापा जा रहे होंगे, तो बोलेंगे पापा विल बी गोइंग, पापा विल बी गोइंग। अभी यहां पर ये फ्यूचर का है, क्यों? क्योंकि विल लगा हुआ है। वुड लगा हुआ तो अभी प्रेजेंट के लिए हम बोल रहे होते हैं कि पापा वुड बी गोइंग, मतलब प्रेजेंट की बात की जा रही है, पापा जा रहे होंगे। अब देखिए यहां पर हमने अभी क्या देखा है कि ये जो विल भी है और वुड है, इनको किस तरह से हम एक दूसरे से मर्ज करके बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे आगे वुड हैव टू को। तो उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जाकर परचेज करें। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश ग्रामर कवर कराई है। एक भी सिंगल पैसा, एक पैसा क्या, रुपया की तो बहुत बड़ी बात है कि पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं वुड हैव टू। तो देखिए वुड हैव टू और इसके साथ साथ हम विल हैव टू को भी मिक्स करके पढ़ेंगे। तो वुड हैव टू का मतलब होता है काम करना पड़ता होगा। देखिए यहां पर जो सेंस है इनका चेंज हो जाता है, यहां पर आप इनको मिक्स नहीं कर सकते। काम करना पड़ता होगा वुड हैव टू, लेकिन जब आप विल हैव टू लगाएंगे तो निकलेगा काम करना पड़ेगा, फ्यूचर में काम करना पड़ेगा, आने वाले समय में काम करना पड़ेगा। यहां पर इन दोनों का सेंस थोड़ा अलग अलग है। तो स्ट्रक्चर तो दोनों का सेम ही रहेगा, सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या वुड में से कोई एक, फिर वुड, फिर हैव टू लगाना है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए उसे खाना बनाना पड़ता होगा, उसे खाना बनाना पड़ता होगा। अब आपने बोल दिया ही वुड हैव टू कुक फूड। अब यहाँ पर आप ऐसे नहीं बोल सकते कि उसे खाना बनाना पड़ेगा, यहाँ पर यही सेंस निकलेगा उसे खाना बनाना पड़ता होगा, इस तरह से। समझ में आया? अब देखिए तुम्हें नाचना पड़ेगा, तो बोल दिया। अब देखिए फ्यूचर के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर कोई पढ़ता होगा वाला सेंस नहीं है, यहाँ पर सेंस है पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा। तो अब हमें विल का यूज करना पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? यू विल हैव टू डांस, यू विल हैव टू डांस। आपको नाचना पड़ेगा, तुम्हें नाचना पड़ेगा, तुमको नाचना पड़ेगा।
कुछ बच्चे इनमें भी कंफ्यूज होते हैं, तुमको, तुम्हें, आपको। तो देखिए सबकी एक ही मीनिंग होगी, क्या? यू। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। उन्हें बोलना पड़ता होगा या फिर उन्हें बोलना पड़ेगा, दोनों मैंने एक साथ ले लिए जिससे कि अच्छे समझ में आ जाए। उन्हें बोलना पड़ता होगा या उन्हें बोलना पड़ेगा। तो यदि पड़ता होगा तो वुड का यूज करना है, ही वुड हैव टू स्पीक। और यदि उन्हें बोलना पड़ेगा, फ्यूचर के लिए बात की जा रही है, तो बोलेंगे ही विल हैव टू स्पीक। समझ में आ गया? वुड हैव टू, विल हैव टू और विल बी, वुड किस तरह से हम इनका यूज करते हैं। क्योंकि बच्चों को मैं जानता हूं कि किसी भी चीज में कंफ्यूजन नहीं होता। एक टीचर को पता होता है कि कहां पर बच्चे अटकते हैं, कहां पर उन्हें कंफ्यूजन होता है। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वुड में, और एक चीज और है हैव में। हैव का भी कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा रहता है, कहां पर हैव लगाएं, कहां पर हैड लगाएं, कहां पर डिड लगाएं। ये भी बहुत ज्यादा बच्चों का जो है क्लियर नहीं होता डाउट। तो यदि आपको इनके बारे में भी ऐसी स्पेशल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। वैसे भी मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह तुम्हें बुला रहा होगा। अब मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको प्रेजेंट में ट्रांसलेट करेंगे, कितने इसको फ्यूचर में ट्रांसलेट करेंगे। यदि प्रेजेंट में ट्रांसलेट किया है तो उसके सामने आपको लिखना है प्रेजेंट, और यदि आपने फ्यूचर में ट्रांसलेट किया है तो उसके सामने लिखना है फ्यूचर। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि जिससे मुझे ये कंफर्म हो जाए कि आपने क्या सोचकर क्या सेंटेंस ट्रांसलेट कर दिया। ऐसा ना हो प्रेजेंट का सोचकर और आपने फ्यूचर के लिए ट्रांसलेट कर दिया। आप सोच तो रहे हैं विल लगाना और वुड लगाकर आपने फ्यूचर बोल दिया। तो इस तरह से आपको नहीं करना, आपको उसके सामने लिखना है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और ऐप का लिंक और बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।